दोस्तों, मैं हूं अशकबैन विज़ार्ड और मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है जिसमें मैं हैरी पॉटर के वीडियोस बनाता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लाइव कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरीज़ मिलेंगी। तो आज मैं बात करने वाला हूं हैरी पॉटर के कुछ डार्क सीक्रेट्स की। और सबसे पहला जो सीक्रेट है वो ये है कि ड्रैको मैलफॉय जो था वो एक वेयरवुल्फ था। तो ये थ्योरी बड़ी हैरान करने वाली है, लेकिन कहा जाता है कि जब लूशियस प्रोफेसी रिट्रीव नहीं कर पाए थे तो उस समय जो ग्रेबैक थे, फेनरिर ग्रेबैक, जिन्होंने लुपिन को भी काटा था, उन्होंने ड्रैको को काट लिया था। और उसके बाद जो है ड्रैको की लाइफ बड़ी सीक्रेट हो गई थी। आपने देखा होगा जब ड्रैको को ये कार्य मिलता है कि वो है डम्बलडोर का कत्ल करने का कार्य देता है वोल्डेमॉर्ट, तो उस समय काफ़ी सीक्रेटिव लाइफ थी उसकी। और एक बार वोल्डेमॉर्ट ने ड्रैको को ये कहा भी था, मे बी यू कैन बेबी सीट द कप्स। तो इस रेफरेंस से भी पता चलता है कि ड्रैको मैलफॉय को शायद वेयरवुल्फ बन चुका था। और ड्रैको एक जो विलन कैरेक्टर रहा है, बट थोड़ा एंड में उसे अच्छा भी दिखाया गया है एंड के पार्ट में। तो ड्रैको मैलफॉय का ये जो सीक्रेट है, तो इसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो सीक्रेट है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट सीक्रेट जो ये है कि जेके रोलिंग का जो डिप्रेशन था उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो डिमेंटर्स दिखाए गए हैं इसके अंदर। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जेके रोलिंग की रियल लाइफ में काफ़ी डिप्रेशन में वो पहले रही हैं और उस डिप्रेशन से निकलने के बाद उन्होंने हैरी पॉटर बुक्स लिखी है। तो ये जो डिमेंटर्स के कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो एक्चुअली में जेके रोलिंग के डिप्रेशन टाइम में इवॉल्व हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं जब डिमेंटर्स आ जाते हैं तो वो खुशियों को चूस लेते हैं और एकदम गमगीन माहौल हो जाता है, बिल्कुल सैडनेस आ जाती है। और ऐसा ही होता है डिप्रेशन में इंसान का लाइफ जो है बिल्कुल सैड हो जाती है, कहीं किसी से जाना नहीं चाहता है, कहीं से किसी से मिलना नहीं चाहता है वो, और पूरी तरह से डिपार्टेड हो जाता है वो सोसाइटी से। तो ऐसा ही जेके रोलिंग के साथ भी हुआ था रियल लाइफ में। तो जब वो बुक लिख रही थी तो एट ए टाइम उनको डिप्रेशन भी था, तो वहीं से डिमेंटर्स की एवोल्यूशन हुई है और खुद जेके रोलिंग ने ये चीज़ स्वीकार करी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है इस हैरी पॉटर बुक्स का। तीसरे नंबर का जो डार्क सीक्रेट है वो है डम्बलडोर का बोला गया झूठ, जो उसने हैरी पॉटर को बोला था। और डम्बलडोर ने हैरी पॉटर को ये बोला था कि जब उन्होंने मिरर ऑफ इराइज्ड देखा तो उनको क्या नज़र आया, तो डम्बलडोर ने कहा था कि उसको सॉक्स नज़र आई, लेकिन एक्चुअली में विंटर सॉक्स की बजाय उन्हें अपनी हंसती खेलता परिवार नज़र आया था। और उन्होंने देखा था कि एरियाना जो है वो अलाइव है और पर्सिवल और कैंड्रा भी हैं और जो है एबरफोर्थ डम्बलडोर भी हैं। तो सारे जो हैं उनके परिवार में इकट्ठे हंस खेल रहे हैं। तो ये उन्होंने देखा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। और मिरर ऑफ इराइज्ड जो है उसके ऊपर काफ़ी क्वार्ट्स जो हैं बने थे मूवी के अंदर, और सारे वो क्वार्ट्स जो थे वो एक्चुअली में डम्बलडोर ने ही बोले थे। तो ये है तीसरा सीक्रेट, डार्क सीक्रेट इस मूवी। जो फोर्थ डार्क सीक्रेट है वो है स्नेप का लॉन्ग बॉटम के लिए, नेविल लॉन्ग बॉटम के लिए नफरत। और इस नफरत का ओरिजिन क्या है कि स्नेप जो था वो लिली से बहुत प्यार करता था, जो हैरी पॉटर की मदर थी। और उस दिन जब वोल्डेमॉर्ट ने डिसाइड किया कि वो लॉन्ग बॉटम्स को नहीं हैरी पॉटर को जो है टारगेट करेंगे, तो वहीं से ये नफरत शुरू होती है। लॉन्ग बॉटम को टारगेट करने के लिए बेलाट्रिक्स को भेजा गया और स्नेप ये सोचते थे कि अगर बेलाट्रिक्स को पॉटर्स के घर भेजा जाता तो उनके बचने के चांस ज़्यादा होते। तो ये कारण था जो नेविल से नफरत करने का। और ये बड़ी इलॉजिकल सी चीज़ है कि ये कोई रीज़न नहीं बनता है वैसे देखा जाए तो, इसलिए स्नेप को एक बड़ा ही मतलब सस्पिशियस कैरेक्टर दिखाया गया है और थोड़ा इलॉजिकल रैंडम कैरेक्टर दिखाया गया है। बट लास्ट में वो एक सैक्रिफिशियल हीरो की तरह उभर कर आते हैं, हालांकि पूरी मूवी में उन्हीं के ऊपर शक जाता है। तो ये बड़ा विचित्र कैरेक्टर था और ये है एक और डार्क सीक्रेट हैरी पॉटर का। अगला जो शॉकिंग डार्क सीक्रेट है वो ये है कि हैग्रिड जो है वो स्टरलाइज्ड है, वो कभी फादर नहीं बन सकते क्योंकि वो हाफ जाइंट हैं। और हालांकि हैग्रिड ने हैरी को ही अपना बेटा माना है,
और हैरी की जो पूरी, आपने देखा होगा पूरी स्टोरी में, हैरी की जो देख रेख करी है एक फादर की तरह हैग्रिड ने करी है। चाहे वो बैटल ऑफ द सेवन पॉटर हो, चाहे वो शुरू का ही क्यों ना अध्याय हो जिसमें वो बचाने जाते हैं और डर्सली फैमिली को देने के लिए जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे टाइम है जिस पे हैग्रिड ने शो किया कि वो एक बहुत अच्छे फादर सिद्ध होते, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्टरलाइज हैं क्योंकि वो हाफ जॉइंट है, तो कोई डीएनए डिफेक्ट है। तो ये एक डार्क सीक्रेट है जो कि छुपाया गया है रॉलिंग के द्वारा। जो अगला डार्क सीक्रेट है वो ये है कि वोल्डेमॉर्ट का बॉगट क्या था। वोल्डेमॉर्ट का जो बॉगट होगा वो उसकी खुद की कॉप्स होगी, उसका शव होगा। और क्योंकि वोल्डेमॉर्ट भी किसी चीज़ से नहीं डरता था, वो एक बहुत ही खूंखार विलन दिखाया गया है जो किसी की परवाह नहीं करता था और इसके अंदर कोई ग्रेटिट्यूड नहीं था। ही वॉज कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड बट वो भी अपनी डेथ से डरता है। और अगर उसका बॉगट है तो वो क्या है, उसके खुद का शव है। और रॉलिंग ने भी स्वीकार किया कि उसको उसके बॉगट को दिखाया तो नहीं जा सकता, बट कॉप्स जो है वो खुद का उसका बॉगट होगा। तो ये एक डार्क सीक्रेट है। तो वोल्डेमॉर्ट प्यार नहीं कर सकते, ये भी एक डार्क सीक्रेट में आता है। उसका रीज़न है क्योंकि वो फेक लव के ऊपर बॉर्न हुए हैं। उनको एक लव पोशन से बॉर्न है, वो लव पोशन के असर से। तो वो उनका जो लव है वो काफ़ी फेक है और उनके अंदर जो एक नेचुरल लव करने की टेंडेंसी है वो नहीं है, जो कि दूसरे जादूगरों में देखी जा सकती है। तो ये रीज़न है कि वोल्डेमॉर्ट वाज अनेबल टू लव। और इसका जो है सारा असर पड़ता है पूरी स्टोरी के ऊपर, क्योंकि वो जो भी कर रहा है वो पावर के लिए कर रहा है, नॉट फॉर लव। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। उसको उनको फेक लव चाहिए क्योंकि ही इज़ बॉर्न ऑफ द फेक लव। तो इसलिए वो कई बार देखा गया है कि अगर कोई उनको ऑनर नहीं कर रहा है, डिसऑनर कर रहा है, तो वो बहुत खूंखार हो जाते हैं, जैसे लूशियस के साथ उनका जो सीन था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये भी एक डार्क सीक्रेट है। शायद ये जो सीक्रेट है ये आपको चौंका के रखेगा कि जीनी ने जो है लव पोशन यूज किया था हैरी के लिए। आपको वो सीन याद होगा जिसमें शुरू में जो शॉप का सीन दिखाया जाता है और शॉप के अंदर लव पोशन देख रही होती है जीनी। तो हाफ ब्लड प्रिंस जो मूवी थी उसमें शायद जीनी ने उसको यूज किया, क्योंकि जीनी के लिए जो हैरी का रिएक्शन था वो ब्रदरली थोड़ा था या प्रोटेक्टिवनेस था, तो जो था वो फ्रेंडली था, बट लव वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि शायद जीनी ने जो है लव पोशन दिया और इसीलिए जो उनके बच्चे होते हैं वो भी प्यार नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कर्स जो आ रही है नई, जो नेक्स्ट पार्ट है कर्स चाइल्ड में, उनके बच्चे भी जो है वो प्यार नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली रीज़न यही हो सकता है कि लव पोशन का ये बहुत बड़ा सीक्रेट है अगर अपने आप में देखा जाए तो इसको तो डेफिनेटली काउंट